जरा ध्यान दें, मीडियन होता क्या है? मीडियन क्या होता है? जैसे मीन में हम लोग पढ़े थे, मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय इट्स नंबर, ये ना मीन होता है। सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय इट्स नंबर, सारे नंबर को से डिवाइड कर देते हैं तो मीन निकल जाता है। और मीन का कैलकुलेशन डिपेंड करता है उसके सीरीज पर, मीन का कैलकुलेशन डिपेंड करता है उसके। इन द सेम वे मीडियन क्या होता है, जरा देखें। कह रहा है कि मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द मिडिल आइटम ऑफ अ सीरीज। वैल्यू क्या होता है? वो वैल्यू होता है जो सीरीज का मिडिल आइटम होता है, जो सीरीज का मिडिल आइटम होता है ऑफ अ सीरीज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जब हम मैग्नीट्यूड को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, जैसे ये इंडिविजुअल सीरीज दिया है, यानी कि मीडियन का भी कैलकुलेशन डिपेंड करता है उसके सीरीज पर, मीडियन का भी कैलकुलेशन डिपेंड करता है उसके सीरीज पर। और सीरीज कितने तरह के होते हैं? 3, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो जब इंडिविजुअल सीरीज की पहचान क्या होती है? व्हेन ओनली डेटा इज गिवन, व्हेन ओनली, और डेटा को कैसे डिनोट करते हैं? एक्स से। ये तो बात क्लियर है, बेसिक हर चैप्टर में आएगा, ये तो बेसिक ही रहेगा। और कभी भी सीरीज तीन का होगा, मीन में भी, मीडियन में भी, मोड में भी, डिस्पर्सन में भी, कोरिलेशन में भी, सब में। समझ में आया ना? तो जरा ध्यान देंगे। तो मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल आइटम ऑफ अ सीरीज। मीडियन क्या होता है? वो वैल्यू होता है एक सीरीज का मिडिल आइटम होता है, सीरीज का मिडिल आइटम होता है कब? जब अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मैग्नीट्यूड। हाई जो दिया है 11 12 8, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। जब इसको अरेंज कर लेंगे किस ऑर्डर में? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज करिए ना, जरा इसको अरेंज करिए। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा 5 है, उसके बाद 10 है, 8, हाँ, उसके बाद 9, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 20 भी है। हो गया? अरेंज कर लिया असेंडिंग। और कह रहा है कि मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल आइटम ऑफ अ सीरीज। मिडिल आइटम ऑफ अ सीरीज बताता है मीडियन कब? जब व्हेन अरेंज्ड कर लेते हैं असेंडिंग या असेंडिंग डिसेंडिंग, माने घटते बढ़ते क्रम। पढ़े होंगे पहला दूसरा क्लास में, नर्सरी में शायद पढ़ाया जाता है, एलकेजी में। अच्छा, 1 में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है, 1 क्लास। ओके, 1 क्लास पढ़ के आए लोग। चलिए, अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, चाहे जो असेंडिंग में कर लें चाहे डिसेंडिंग में कर लें। क्लियर है? असेंडिंग हम लोग किस में किए हैं? असेंडिंग में किए हैं, ठीक है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, डिसेंडिंग माने घटते क्रम, माने सबसे ऊपर वाला उसके बाद नीचे वाला, ठीक है। तो हम लोग असेंडिंग में किए हैं। तो मीन का तो मिडिल आइटम तब बताता है जब इसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसको? इस मैग्नीट्यूड को। इस मैग्नीट्यूड को जब अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब मिडिल आइटम को बताता है। आगे लिखा हुआ है कि मीडियन डिवाइड द सीरीज। मीडियन क्या करता है? सीरीज को डिवाइड करता है, सीरीज को डिवाइड करता है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में। 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है? सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। कौन? मीडियन। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ा जाए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, असेंडिंग में कर रहे हैं डिसेंडिंग में कर रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मिडिल आइटम बताएगा, मिडिल आइटम बताएगा। तो जरा समझें। तो इंडिविजुअल सीरीज का केस होता है, इंडिविजुअल सीरीज में इसमें केस आता है। क्या केस आता है? कि जब फॉर्मूला होगा मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज में, मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है। तो चेकआउट करते हैं मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में सिग्मा एक्स बाई एन, डायरेक्ट मेथड में, है ना। इसमें मेथड नहीं होता है, मीडियन में मेथड बस डायरेक्ट होता है। ठीक है, मीडियन में मेथड नहीं होता, केवल मीन में होता है, केवल। इसलिए मीन आसान भी होता है। ठीक है, लेकिन जरा समझे, मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन को डिनोट करते हैं किससे? एम से, ठीक है ना, या एम ई से, एम से या एम ई से डिनोट करते हैं। ज्यादातर प्रैक्टिस में एम ही रहता है। क्लियर है? आगे देखिए जरा, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2th टर्म, n प्लस 1/2th टर्म, 2th टर्म, या इसको आइटम भी कह सकते हैं हम, टर्म कहिए आइटम। समझ में आना? जरा ध्यान दे। तो n प्लस 1/2th टर्म, तो n का मतलब वहां भी इंडिविजुअल सीरीज में मैंने क्या बताया था? n का मतलब नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ आइटम या नंबर ऑफ डेटा, यही बताया था। यहाँ भी इंडिविजुअल सीरीज में हमेशा n का मतलब नंबर ऑफ डेटा होता है, हमेशा, चाहे मीन हो, मीडियन हो, मोड हो। इंडिविजुअल सीरीज में n का मतलब कोई दिक्कत इसमें? नंबर ऑफ डेटा। तो यहाँ कंडीशन ये बताता है कि व्हेन, कंडीशन नंबर 1, व्हेन n happens to be odd, when n happens to be odd means क्या होता है मोहित? पहले क्लास में यो पढ़ाया जाता है।
आए जो 2 से डिवाइड ना हो सके। हाँ, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना होता हो ना, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना होता हो। तो कौन वो नंबर है वो 9 है। यस सर। यानी कि n क्या है यहाँ पे, n बराबर क्या है 9, कोई डाउट है। तो ऑड का मतलब होता है वो नंबर जो, यानी कि 9 है, 9 क्या है ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर होगा ना तो फॉर्मूला ये होगा, ऑड नंबर होगा तो ज्यादा कंटेंट नहीं ना बता दे रहे हैं। ऑड होगा तो फॉर्मूला n+1/2 होगा। जब when n happens, इंडिविजुअल सीरीज में होता क्या n+1/2 n होता है, लेकिन n ये मीडियन का फॉर्मूला n+1/2 कब होगा, जब when n happens to be odd होगा। नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं लोग। ये फॉर्मूला मीडियन का n+1/2 तब होगा जब when n happens to be odd होगा। यही तो कनेक्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये n+1/2 तबे होगा जब n क्या होगा हैपेंस, समझ में आ रहा है, क्लियर। तबे होगा जब ऑड होगा, ये बात समझ में आया। ऑड का मतलब द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ये बात समझ में आ रहा है। वो संख्या जो 2 से ना कटे उसको ऑड नंबर माने विषम संख्या आ गया। यही बात और रिकॉल कर रहे थे हम दोस्तों। विषम संख्या क्या हो, विषम संख्या मतलब कि जो वो संख्या जो 2 से ना कटे उसको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर माने विषम संख्या। समझ में आ गया होगा। ओके चलिए, थैंक गॉड। तो n का मतलब यहाँ क्या होता है 9, n का मतलब वहाँ क्या है 9, अब +1/2th टर्म, 2th टर्म, इसमें शॉर्टकट नहीं मारते हैं, स्टैट्स कहता है शॉर्टकट मत मारिए। 10/2th टर्म, 10/2th टर्म कितना आ जाएगा, 5th टर्म। तो 5th टर्म इज नॉट आंसर, 5th टर्म इज नॉट आंसर। डेटा में देखेंगे कि 5th टर्म कौन है, 1 2 3 4 5, 5th टर्म क्या है 12 है। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, यानी कि 5th टर्म क्या करेगा, 5th टर्म इज इक्वल टू मीडियन बराबर क्या हो जाएगा 12। क्लियर, मीडियन क्या हो जाए 5th टर्म उसमें क्या है 12। कहीं ना कहीं मिडिल आइटम बता रहा है, अरे ऊपर 1 2 3 4 और नीचे 1 2 3 4। हाँ क्लियर हुआ। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि when n happens to be odd, इंडिविजुअल में दो केस होता है कि when n happens to be odd और when n happens to be even, माने सम संख्या जो कि 2 से डिवाइड हो सके। माने कि संख्या 9 गो है तो 10 गो होगा, 12 गो होगा, 14 गो होगा, यही ना। तो क्या होगा फॉर्मूला, तो पहले इसे नोट करें। तो इंडिविजुअल सीरीज में ये दो केस होता है कि इंडिविजुअल सीरीज में दो केस होता है कि when n happens to be odd और when n happens to be even। थोड़ा सा फॉर्मूला बदल जाता है, बहुत टफ नहीं होता है, समझ में आया, क्लियर। आगे बढ़ा जाए, इधर मिटाता हूं, इधर तो लिख ही लिया होगा ना आप लोगों ने आए। भर when n happens to be even, when n happens to be even, जब संख्या इवन हो जाए, इवन माने सम संख्या, जो वो संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से विभाजित हो जाए, भाग लग जाए जिसमें, उसको सम संख्या कहते हैं। क्लियर है ना। चले तो दिया हुआ है डेटा यहाँ पे 25 15 26। हाँ तो ये डेटा कितना दिया है वो, तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है ऊपर टॉपिक हमारा, कि सबसे पहले हम इसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे अरेंज, और किसे अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आइए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे छोटा कौन है इसमें 15, उसके बाद 15 के बाद 20 है, उसके बाद 23, उसके बाद 25, उसके बाद हाँ 26 दो बार है,
23 दो बार है, देख लेते हैं। हाँ 23 दो बार है, 26 दो बार है। 23 उसके बाद 26, 23 के बाद 25, आज 26 दो बार है। हाँ 27, 28 भी है और 40 भी है। तो n बराबर कितना है? n बराबर 10 गो है क्या? n बराबर 10 है। हाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 है। यानी कि क्या हो गया संख्या? इवन हो गया। क्या हो गया संख्या? इवन माने सम संख्या हो गया जो 2 से डिविजिबल है। तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो फॉर्मूला इसका सिंपल सा होता है, जरा देखें क्या मीडियन बराबर फॉर्मूला क्या होता है। देखें इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है द साइज ऑफ टू मिडिल वैल्यू अपॉन टू। फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है कि द साइज ऑफ टू मिडिल वैल्यू अपॉन टू, द साइज ऑफ टू मिडिल वैल्यू अपॉन टू, द साइज ऑफ टू मिडिल वैल्यू अपॉन टू का मतलब है, द साइज ऑफ टू मिडिल वैल्यू अपॉन टू का मतलब है, जरा देखेंगे। देखिए यहाँ देखते हैं द साइज ऑफ टू मिडिल वैल्यू, द साइज ऑफ टू मिडिल वैल्यू। तो 10 संख्या ये कितनी है? 10 है। n का मतलब 10 है ये। तो साइज ऑफ टू मिडिल वैल्यू क्या होगा? बीच का। साइज ऑफ टू मिडिल, मिडिल मैंने बीच का, मिडिल मैंने वहाँ लिखा हुआ है साइज ऑफ टू मिडिल वैल्यू अपॉन टू। तो बीच का मान लीजिए 1 2 3 4 5 10 गो है, 10 गो है तो 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे ना। तो 2 गो मिडिल वाला कितना हो जाएगा? यानी कि पांचवा और छठवा, पांचवा और यही संख्या 12 रहता तो क्या हो जाता? छठवा और सातवां हो जाता मिडिल वैल्यू। सुनना है आशीष, साइज ऑफ टू मिडिल वैल्यू पांचवा और छठवा हो गया जब संख्या 10 है। तो 12 रहता तो कितना हो जाता? 6 और 7 हो जाता। 14 रहता तो 7 और 8 हो जाता। हाँ तो 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, बीच वाला तो क्या होगा? तो साइज ऑफ टू मिडिल वैल्यू हो गया। तो साइज ऑफ टू मिडिल वैल्यू यानी कि 25 प्लस 26, 25 प्लस 26 अपॉन 2 तो कितना होगा? 51 अपॉन 2 कितना आएगा? 25.5। देखिए तो इन दोनों के बीच का आंसर आ रहा है कि नहीं? मिडिल वैल्यू ऑफ अ सीरीज बता रहा है, इन दोनों के बीच का आंसर आ रहा है कि नहीं? दैट इज द आंसर। यही आंसर होगा क्योंकि ये मिडिल वैल्यू इन दोनों के बीच का मिडिल वैल्यू बता रहा है ना। क्या कर रहा है? मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल आइटम ऑफ अ सीरीज। मिडिल आइटम बता रहा है कौन? वही साइज ऑफ टू मिडिल वैल्यू। कहने का मतलब है इसमें निकाला तेरे को उसमें टर्म ना, तो इसमें टर्म थोड़े बता रहा है, इसमें डायरेक्ट आंसर आ गया। बस इंडिविजुअल सीरीज में इतना ही लफड़ा है, समझ में आया? डिस्क्रीट सीरीज में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है ऑड इवन का, बस इंडिविजुअल में। इसको मिटा दे जी, हो गया आप लोग का। बोलो जैद, लिख भी रहे हो ना? एग्जाम दे रहे तुम कॉपी बचा रहे हो। आगे बढ़ा जाए। तो ये इंडिविजुअल का माजरा खत्म। अब दूसरा सीरीज कौन सा है? डिस्क्रीट सीरीज की पहचान क्या होती है? खाली फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। 2 नंबर सीरीज होता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है कि व्हेन डेटा गिवन विथ फ्रीक्वेंसी, डेटा गिवन विथ फ्रीक्वेंसी। वीडियो में यही मार्कर जो स्लो चल रहा है ना, ये वीडियो कम आता होगा। व्हेन डेटा गिवन विथ फ्रीक्वेंसी। चला दो ऐसी थोड़ा सा, दरवाजा बंद कर दो, चला दो थोड़ा सा, ऐसे चला दो, गर्मी हो रहा है, दरवाजा बंद कर दो।
रोहित शर्मा, आगे बढ़ा जाए, लगा दो थोड़ा, लगा दो, जाने दो, लगा दो। यहाँ देखें आए, देखें जरा, आए क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्रीट की पहचान क्या होती है? व्हेन डेटा गिवन विद फ्रीक्वेंसी, डेटा गिवन विद फ्रीक्वेंसी, डेटा के साथ जुड़े, डेटा को किसी डिनोट करते हैं एक्स से और फ्रीक्वेंसी को एफ से, तो दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज की पहचान, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि डेटा के साथ फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, उसे कौन सा सीरीज कहते हैं? डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में बोर्ड पे डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म, n+1/2th टर्म, n+1/2th टर्म। n का मतलब इंडिविजुअल सीरीज में हमेशा होता है नंबर ऑफ डेटा, n का मतलब इंडिविजुअल सीरीज में हमेशा होता है नंबर ऑफ डेटा, लेकिन डिस्क्रीट में n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट में n का मतलब हमेशा, ये बात रहे हर जगह, n का मतलब इंडिविजुअल में नंबर ऑफ डेटा, n का मतलब डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट में n का मतलब हमेशा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है और इंडिविजुअल में नंबर ऑफ डेटा। तो ये क्या पढ़ रहे हैं? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में n का मतलब, डिस्क्रीट में n का मतलब क्लियर, हमेशा, बस यही जानना है कि इंडिविजुअल में n का मतलब नंबर ऑफ डेटा, डिस्क्रीट में n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने के पहले हम लोग सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज में, सुनना, सबसे पहले हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने के पहले सबसे पहले हम लोग CF निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग CF का फुल फॉर्म होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का फुल फॉर्म कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF का फुल फॉर्म कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलता कैसे है? पहला सेम रहता है, पहला सेम रहता है 1, और दूसरे को जोड़ता है, दूसरे को 1 और 9 कितना हुआ? 10, और 10 और 26 36, और ये एक कम कर दो, एक 35 होगा, हाँ, अरे यार 36, और ये कितना होगा? 95, हाँ ये बोलो, ये बताएं, जोड़े 95 में 72, हाँ आई 219, और ये 20 20 40 248, हाँ 255, और 1 256, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऐसे ही टोटल हो गया 256। तो हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहले क्या निकालते हैं? CF निकालते हैं। CF निकालने का तरीका क्लियर हो गया, पहला सेम रहता है, दूसरे को जोड़ते चलता है, समझ में ना? 1 क्या हो गया? 1 पहला सेम रहेगा, दूसरे को जोड़ेगा, 1 और 9 10, और 10 और 26 36, और 36 और 59 95, और 95 और 72 167, ऐसे जोड़ते चलेगा, और जो आएगा लास्ट वाला वही फ्रीक्वेंसी का सम होगा, जो लास्ट वाला आएगा वही फ्रीक्वेंसी का सम होगा। तो सम तो पता चल गया ना, सम तो पता चल गया। तो n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, n का मतलब डिस्क्रीट में n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है? 256 प्लस 1/2th टर्म, 2th टर्म, क्लियर है? कितना हो जाएगा? 257/2th टर्म, डिवाइड करो, कितना आ रहा है करण? 128.5th टर्म। ये आंसर है क्या? नहीं, ये आंसर नहीं है। 128.5th टर्म को हम लोग CF में चेक करते हैं, 128.5th टर्म को हम लोग CF में चेक करते हैं, या तो एग्जैक्टली उतना ही, नहीं तो जस्ट उससे बड़ा, या तो एग्जैक्टली
128.5 टर्म, या तो एग्जैक्टली उतना ही नहीं तो जस्ट उससे बड़ा, या तो एग्जैक्टली उतना ही नहीं तो जस्ट उससे एग्जैक्टली ये है क्या सीएफ में, किस में चेक करेंगे, सीएफ कॉलम में, किस में चेक करेंगे, सीएफ कॉलम में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। या तो एग्जैक्टली इतना है नहीं है, तो इससे जस्ट बड़ा कौन है, 167, कित कौन है 167, तो 167 के क्रॉसपोंडेंस, क्रॉसपोंडेंस माने सामने, क्रॉसपोंडेंस माने सामने, 167 के क्रॉसपोंडेंस जो डेटा होगा, जो आइटम होगा, जो डेटा होगा, जो आइटम होगा, तो 167 में जो डेटा लाइज करेगा, फॉल करेगा, वही क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, समझ में है ना। तो क्या हो जाएगा 14 मीडियन हो जाएगा, मीडियन बराबर क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ एक लैंग्वेज लिखेंगे, यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लैंग्वेज होता है, देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ लैंग्वेज होता है कि 128.5th आइटम, फिफ्थ आइटम lies in 167th CF, the corresponding value of x is 14, hence median बराबर, ये सब लगता है क्या hence median will be 15। देखो एक बार और समझ ले, एक बार और समझ ले, 128.5 टर्म जो आया ना, ये आंसर नहीं है, इस 128.5 टर्म को सीएफ पे चेक करते हैं, या तो एग्जैक्टली, कभी कभी एग्जैक्टली वही आता भी है, अभी नहीं आया तो क्या करेंगे, जस्ट उससे बड़ा चेक करेंगे, जस्ट बड़ा क्या है 167, इसके करस्पॉन्डेंस जो होगा वो मीडियन वैल्यू होगा, इसके करस्पॉन्डेंस जो डेटा होगा, जो आइटम होगा, जो डेटा होगा, जो आइटम, फ्रीक्वेंसी वाला में नहीं, डेटा कॉलम में, फ्रीक्वेंसी वाला में नहीं, डेटा कॉलम, जो करस्पॉन्डिंग होगा एक्स के, वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। 14 है, यानी कि मीडियन, हेंस मीडियन विल बी क्या होगा 14। डाउट है मोहित, आगे बढ़ा जाए, आ जाए कंटिन्यूअस सीरीज। आईसीएफ निकालने आया ना, सीएफ, देखो कॉन्टिन्यूअस सीरीज की पहचान क्या होती है, 83.26%। कॉन्टिन्यूअस की पहचान, वेरी गुड, हमको भी तुम लोग भुलवा दोगे लग रहा है। When data given in class interval along with frequency, जब डेटा दिया हो क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी के साथ, तो कौन सा सीरीज, क्लास इंटरवल को किसे दिखाते हैं, सीआई से, क्लास इंटरवल को किसे दिखाते हैं, सीआई से। लिखने का तरीका along with frequency, along with frequency, क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, फ्रीक्वेंसी दिया है 5, 10, 14, 20, 5, 10, 14, 20, 35, 15, 1, 35, 15, 1। क्लियर है। अब जरा ध्यान दें, क्वेश्चन लिख के जरा स्टॉप करें, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिख के स्टॉप करें, आ रहा है समझ में।
तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज की पहचान होती है कि व्हेन डेटा गिवन इन क्लास इंटरवल अलोंग विद फ्रीक्वेंसी, डेटा इसमें दिया रहता है क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल किस तरह से लिखते हैं, सी आई से। क्लास इंटरवल किससे लिखते हैं, सी आई से। 2 मिनट और, सी आई से, और फ्रीक्वेंसी को एफ से। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, तो देखें, तो सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस, देखो बोर्ड पे पेन्स डाउन, देखो ऊपर, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। अब ले ए बिना बेचैन थे ना मोहित। घबराने की नहीं, घबराना नहीं, देखो कुछ नहीं है। मीडियन बराबर फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। सबसे पहले आते हैं n का मतलब, n में आते हैं सबसे पहले, सबका मीनिंग बताते हैं। n का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। n का मतलब मैं बता ही तो रहा हूँ, इंडिविजुअल में n का मतलब नंबर ऑफ डेटा, इंडिविजुअल में n का मतलब, लेकिन डिस्क्रीट कंटिन्यूअस में n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस में n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस में n का मतलब, समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यहाँ n का मतलब, सबसे पहले इतना जरा फॉर्मूला में से हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले n/2 निकालेंगे। n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी तो तभी ना निकालेंगे जब CF निकाल लेंगे, CF निकाल लेंगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा। तो कंटिन्यूअस में भी CF निकाला जाता है, डिस्क्रीट में भी CF निकाला जाता है। तो CF निकालो ना, पहला 5 और 10, 15 और 14, 29 और 20, 49 और 35, 84 और 15, 99 और 1, 100, यानी कि यहाँ आ गया 100। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हो गया, तो 100/2 कितना आएगा, 50। अब इस 50 को CF में चेक करेंगे, 50 को कनेक्ट करो, बात से कनेक्ट करो, उस 50 को किस में चेक करेंगे, CF में, या तो एग्जैक्टली उतना ही, नहीं तो जस्ट उससे बड़ा। 50 जो आया है ना, उसको CF में चेक करेंगे, या तो एग्जैक्टली उतना ही, नहीं तो जस्ट उससे, एग्जैक्टली वो है नहीं है तो जस्ट उससे बड़ा क्या है, 50 है, जस्ट उससे बड़ा 49 तो होगा नहीं, 50 उससे जस्ट बड़ा 84 है। इसके करस्पॉन्डेंस जो क्लास इंटरवल होगा वो मीडियन क्लास होगा, इसके करस्पॉन्डेंस जो क्लास इंटरवल होगा वो मीडियन क्लास होगा। इस 84 के माने या तो एग्जैक्टली वही, नहीं तो जस्ट उससे बड़ा, तो इसके करस्पॉन्डेंस माने सीधा देखेंगे क्या है, तो वो मीडियन क्लास हो जाएगा, वो मीडियन क्लास हो जाएगा, वो मीडियन क्लास हो जाएगा। और इसको बोलते हैं, पहले से बताते हैं, इसको बोलते हैं L1 और इसको बोलते हैं L2। L1 का मतलब लोअर लिमिट, लेकिन फॉर्मूला हमसे L1 मांग रहा है, L1 का मतलब लोअर लिमिट, L1 का मतलब लोअर, फॉर्मूला मांग रहा है, तो L1 क्लियर हो गया। और मीडियन क्लास वाला ही फ्रीक्वेंसी हो जाता है, मीडियन क्लास वाला ही फ्रीक्वेंसी। ज्यादा तेज हो जा रहा है क्या, बहुत फास्ट बता दे रहे हैं ना, कम समय में ज्यादा कंटेंट में घबराइए जाएगा, है ना, कंटेंट घबरा जा रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, इतना बड़ा फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला तो याद करना, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। सबसे पहले n/2 को हम निकाल लेते हैं में से, n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, 100/2 कितना की है, 50। अब इस 50 को CF में चेक करते हैं, या तो एग्जैक्टली उतना ही, नहीं तो जस्ट उससे बड़ा, जस्ट उससे बड़ा, तो जस्ट उससे बड़ा 49 तो नहीं है, 50 से जस्ट बड़ा क्या है, 84। इसके करस्पॉन्डेंस, इसके सीधा जो क्लास इंटरवल होगा वो मीडियन क्लास होगा, जो क्लास इंटरवल होगा वो क्या होगा, मीडियन क्लास होगा, जो इसके करस्पॉन्डेंस जो क्लास इंटरवल होगा वो क्या होगा, मीडियन क्लास होगा। समझ में आया ना, वो मीडियन क्लास होगा, उसमें मीडियन क्लास होगा। तो वहां से पता चलेगा L1, वहां से पता चलेगा L1 का मतलब लोअर लिमिट, L1 L2 तो पता है सब, L1 L2 है, तो ये मीडियन क्लास का क्या हो गया L1। तो यहाँ से पता चल गया L1 का वैल्यू, n/2 का तो वैल्यू है किया है 50। अब पता चला CF, अब फ्रीक्वेंसी का तो पता चलेगा, मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है सामने वाला, वही F का वैल्यू हो जाएगा 35। क्लियर है? अब CF का बात आता है, CF का मतलब होता है, CF जो मीडियन क्लास है ना, जो मीडियन क्लास है उसके जस्ट अबव ऑफ द मीडियन क्लास। हाँ, मीडियन क्लास के जस्ट अबव जो होता है CF कॉलम में, जस्ट अबव जो होता है मीडियन क्लास के जस्ट अबव होता है CF कॉलम में, मीडियन क्लास के जस्ट अबव होता है CF कॉलम में, उसको बोलते हैं CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो भी मीडियन क्लास आएगा उसके अबव जो CF होगा, मीडियन क्लास के CF कॉलम में उसके अबव माने सामने वाला नहीं, अबव माने ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला, वही क्या हो जाएगा, CF की वैल्यू। फॉर्मूला का सारा वैल्यू मिल गया। L1 का वैल्यू बोले, L1 I का मतलब होता है, I बराबर होता है फॉर्मूला L2 माइनस L1 माने लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
ऐसे कहें आई का मतलब डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, आई का मतलब डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। फॉर्मूला होता है आई का L2 माइनस L1, फॉर्मूला होता है क्लास इंटरवल का L2 माइनस L1। L2 कितना है 25, L1 कितना है 20, कितना डिफरेंस आएगा? आई का मतलब ये भी तो कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, कितना का डिफरेंस है 5, लेकिन फॉर्मूला होता है आई का फॉर्मूला क्या होता है L2 माइनस L1। क्लियर है सारा मीनिंग? सबका वैल्यू पुट करो। L1 का वैल्यू बोले L1 20, चले अब प्लस n/2 का वैल्यू कितना है? n/2 का वैल्यू 50, CF का वैल्यू 49, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 35 इंटू आई का वैल्यू L2 माइनस L1। इसमें कोई किसी को डाउट तो पूछे? बोले सोनू बाबू लास्ट चांस है, बोल दें। हो गया, आगे 20 प्लस 50 में से 49 गया, एक हाई 5 मल्टीप्लाई करेगा तो 5 नहीं हो जाएगा? एक बचा ना, एक बटा 5/35, 5 अब 5 सते 35, यानी कि 20 प्लस 1/7, 1 तो कितना हो जाएगा 7, 20 सते 140, 140 प्लस 1 कितना हो जाएगा 141 अपॉन 7, कितना आएगा 20 पॉइंट समथिंग आएगा, 20 पॉइंट बोले ना, कितना आएगा 20.143, 20.143। नहीं समझ में आया? बोले नहीं आया?